नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। आज का मुद्दा लेकर बिहार की सियासत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार पद यात्रा ने पूरे राज्य की राजनीतिक हवा को बदल कर रख दिया है। 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना पहुंची इस यात्रा ने विपक्ष के तेवर और उनकी चुनावी रणनीति दोनों को उजागर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अभियान से विपक्ष मुस्लिम वोटरों का भरोसा जीत सका है या फिर ये महज राजनीतिक प्रदर्शन भर बनकर रह गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम से अपनी यात्रा का शुभारंभ किया और 1 सितंबर को पटना गांधी मैदान में इसका समापन किया। इस दौरान उन्होंने 16 दिनों में लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी ये यात्रा, जिनमें मुस्लिम आबादी का अच्छा खासा प्रतिशत है। अब जबकि यात्रा समाप्त हो चुकी है, चर्चा इस बात की है कि क्या मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की सफल कोशिश थी ये यात्रा। बिहार के सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, इन इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या 45% से भी अधिक है और यहाँ उनका मत निर्णायक साबित होता है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इन्हीं इलाकों में खास जोर दिया। पूर्णिया और किशनगंज में जुटी भीड़ ने यह संदेश दिया कि मुस्लिम समुदाय उनकी बातें सुन रहा है। राहुल ने रैलियों और रोड शो से संदेश दिया कि महागठबंधन अल्पसंख्यकों की आवाज बनेगा। तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण की मजबूती पर जोर देते हुए संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा को मुद्दा बनाया। वहीं अखिलेश यादव की उपस्थिति ने भी विपक्षी एकता और मुस्लिम वोटरों को और उत्साहित किया। दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जैसे इलाकों में यात्रा के दौरान मुस्लिम वोटरों की मौजूदगी ने विपक्ष को उम्मीद भी दी। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा ने उनके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी और मुस्लिम वोटरों को एक छतरी के नीचे लाने की पहल की है। राज्य की 18% मुस्लिम आबादी अगर एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में खड़ी हो गई तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम वोटर एक तरफा नहीं रहे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल में पैठ बनाई तो जदयू ने भी खुद को मुस्लिम हितैषी दिखाने की कोशिश की है। इस बिखराव का सीधा फायदा भाजपा को हुआ। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम की 5 सीटें इसका उदाहरण है। यही वजह है कि राहुल तेजस्वी की यात्रा मुस्लिम वोटों को समेटने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है और सीमांचल जैसे इलाकों में 40% से भी ज्यादा है। अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक गया तो 50 से अधिक सीटों पर विपक्ष का पलड़ा भारी हो सकता है। यही कारण है कि राहुल और तेजस्वी की ये पदयात्रा सिर्फ धार्मिक या सामाजिक नहीं बल्कि सीधा चुनावी गणित है। हालांकि एआईएमआईएम, जनसुराज और जदयू की चुनौती को नजरअंदाज करना विपक्ष के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब जबकि यात्रा पटना पहुंचकर खत्म हो चुकी है, यह बहस जारी है कि क्या सचमुच मुस्लिम वोटर विपक्ष की ओर खिंचे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस यात्रा से मुस्लिम युवाओं और समुदाय में भरोसा जगा है तो इसका असर केवल बिहार ही नहीं बल्कि आने वाले अन्य राज्यों के चुनाव में भी दिखेगा। वहीं यात्रा के दौरान मुस्लिम इलाकों में भीड़ देखकर लगता है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता मुस्लिम समाज में बढ़ी है। तेजस्वी यादव का सामाजिक न्याय का मुद्दा अब भी मुस्लिम यादव समीकरण को जीवित रखे हुए है, लेकिन ये कितना असरकारी साबित होगा चुनाव में, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल निष्कर्ष यही है कि वोटर अधिकार पद यात्रा ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है। अब देखना ये होगा कि ये विपक्ष के लिए बड़ा कार्ड साबित होगी
या फिर शोर शराबे में खो जाएगी? आप सब लोग अपनी राय कमेंट में बताएं।